छोड़ो। तुमने कितनी बार कहा है मेरा पीछा करना छोड़ दो? इसलिए क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ नेहा, इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे बिना जीने की सोच भी नहीं सकता। ये दीवानगी पागलपन की हद तक पहुंच चुकी है। तुम किसी लड़की को मजबूर नहीं कर सकते कि वो तुमसे प्यार करे। नेहा, आखिर क्यों नहीं? मुझ में कमी क्या है? बोलो ना, क्या कमी है मुझ में? तुम क्यों नहीं प्यार कर सकती मुझसे? सब कुछ तो है मेरे पास। मैं तुम्हें दुनिया भर की खुशियां दे सकता हूँ नेहा, लेकिन प्लीज ऐसा मत करो। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। हालात मुझे मजबूर करते हैं सजेंद्र। मैं उस सिचुएशन में नहीं हूँ कि मैं किसी को प्यार कर सकूं। मेरी लाइफ की और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको मुझसे सबसे पहले सॉल्व करना है। नेहा, मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को खुद ले लूंगा। तुम्हारे सारे गम खुद लेकर अपनी सारी खुशियां तुम्हें दे दूंगा नेहा। बस एक बार मेरी बात मान जाओ, मुझसे शादी कर लो नेहा। आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हारी झोली खुशी से भर दूंगा नेहा। प्लीज एक बार मेरी बात मान जाओ। देखो मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूँ ना नेहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज नेहा, एक बार मेरी बात मान जाओ। देखो मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार मेरी बात मान जाओ। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। मेरी बात मान जाओ नेहा, प्लीज नेहा, एक बार मेरी बात मान जाओ। देखो आई प्रॉमिस कि मैं सारी प्लीज मुझे ज्यादा परेशान मत करो। मैं अपनी फैमिली की वजह से ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। मैं तुम्हारा प्यार कबूल नहीं कर सकती। प्लीज मेरा रास्ता छोड़ो। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। इतनी देर से बर्दाश्त कर रहा हो तुम्हारी बकवास। देखो इतनी देर से तुमसे प्यार से पेश आ रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बकवास करते जाओगी। मेरी बात सुनो, देखो या तुम मेरा दिल तोड़ के ना ऐसे नहीं जा सकती। साथ तक सुन लो, तुम अगर मेरी नहीं हो सकती ना तो मैं तुम्हें किसी और की नहीं दूंगा, किसी की भी नहीं। मेरी जिंदगी बर्बाद की तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रख दूंगा। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम्हें जो करना है कर लेना। बहुत हो गया इसका नाटक। अब तो इसे सबक सिखाना ही होगा। अब और बर्दाश्त नहीं होता। इतनी देर से तुमसे प्यार से पेश आ रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बकवास करते जाओगे। मेरी बात सुनो, देखो या तुम मेरा दिल तोड़ के ना ऐसे नहीं जा सकते। साफ साफ सुन लो, तुम अगर मेरी नहीं हो सकती ना तो मैं तुम्हें किसी और की नहीं हो सकूंगा, किसी की भी नहीं। मेरी जिंदगी बर्बाद की तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रख दूंगा। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम्हें मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को खुद ले लूंगा। तुम्हारे सारे गम खुद लेकर अपनी सारी खुशियां तुम्हें दे दूंगा नेहा। बस एक बार मेरी बात मान जाओ। नेहा, क्या बात है बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? अपने भैया भाभी की बातें याद आ रही हैं? देख नेहा, वो तेरा सौतेला भाई है। जब वो मेरा नहीं हुआ तो वो तुम्हारा क्या होगा? इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं माँ, मैं भैया को लेकर परेशान नहीं हूँ। मैं सजेंद्र की वजह से परेशान हूँ। आपको बताया था ना कि वो मुझे घड़ी घड़ी परेशान करता है, और आज तो उसने मुझे बर्बाद करने की धमकी तक दे डाली। और मुझे उसने कहा है कि अगर मैं उससे प्यार नहीं करूंगी तो वो मुझे मार देगा। जंगल राज है क्या? लेकिन तू डर मत माँ, मैं ऐसे लोगों को अच्छे से हैंडल करना जानती हूँ। एक FIR दर्ज कराऊंगी ना तो बच्चों को जेल की हवा खानी ही पड़ेगी। नहीं नेहा, हम इन लोगों को इतनी आसानी से नहीं ले सकते। ये लोगों के अंदर एक जुनून होता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तू चिंता मत कर माँ, मैं हैंडल कर लूंगी। चल तू अब सो जा। नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं शशांक आदित्य उपस्थित हूं आप सबके सामने क्राइम स्टोरीज के एक नए एपिसोड के साथ। तो देखा आप सबने सजेंद्र कैसे नेहा से एक तरफा प्यार करता है और उसे जबरदस्ती अपना बनाने की कोशिश करता है। वहीं नेहा के इनकार करने पे वो उसे मारने की धमकी देता है, बर्बाद करने की धमकी देता है। इसके कुछ ही दिनों बाद नेहा की पत्थरों से मारकर हत्या कर दी जाती है। आखिर कौन है वो शख्स जिसने नेहा की हत्या कर दी?
हट जाओ, हटो यहाँ से, पुलिस को अपना काम करने दो। शिट, इसकी तो किसी ने पत्थर मारकर बुरी तरह हत्या कर दी है। हवलदार साहब, जरा चेक कीजिए, जिंदा है कि मर गई। मैम ये तो मर चुकी है। किसकी बेटी हो सकती है ये? हवलदार चेक करो, इसका पर्स में शायद कुछ प्रूफ मिल जाए। मैम ये आई कार्ड डायरेक्ट फ़ोन में रहा है। इसमें इसकी माँ का नंबर है, मैं फ़ोन करती हूँ। हाँ नेहा। जी, आप नेहा की माँ बोल रही हैं? हाँ, मैं नेहा की माँ बोल रही हूँ, लेकिन उसका फ़ोन आपके पास कैसे? देखिए, आप जल्दी से जल्दी MG रोड आ जाइए। आपकी बेटी की किसी ने पत्थर मारकर हत्या कर दी है। क्या? मैं अभी आ रही हूँ। हवलदार साहब, यस मैम। इसके साथ कोई लूटपाट की वारदात हुई है ऐसा लग तो नहीं रहा। फिर कौन मार सकता है इसे? हवलदार साहब चेक करो, आसपास कहीं CCTV कैमरास तो होंगे। क्या पता हमें कुछ सुराग ही मिल जाए। पहले ये काम कर लेता हूँ मैम, उसके बाद देख लूँगा मैं। हाँ, आप सारे एविडेंस कलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद इसकी माँ आ जाती है तो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दें। कानून का तो किसी को डर रह ही नहीं गया। दिन दहाड़े कत्ल कर रहे हैं लोग। क्या कर सकते हैं मैडम, किसी को भी पकड़ने जाओ तो कोई नेता छुड़ाने आ जाता है या उन्हें कोर्ट से बेल मिल जाती है। क्यों डरें लोग? नेहा, 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 नेहा मेरी बच्ची, नेहा, उठ जा प्लीज। मार दिया आखिर मेरी बच्ची को उसने, बर्बाद कर दिया मुझे। नेहा, नेहा। आपको किसी पे शक है? शक नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि उसी सजेंद्र ने मारा है। जबरदस्ती शादी करना चाहता था मेरी बेटी से। ये सजेंद्र कौन है? इसी के साथ कॉलेज में पढ़ता था, जबरदस्ती शादी करना चाहता था इससे। आपको पता है वो कहाँ रहता है? राजेंद्र नगर में। नेहा, नेहा। हवलदार, यस मैम। तुम ऑफिस फ़ोन करो और फिंगरप्रिंट्स वाले को जल्द से जल्द बुला लो और फिर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। मैं ज़रा सजेंद्र के घर जाकर आती हूँ। हटिए। माँ जी, रोने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। कानून का सहारा लेकर मुजरिम को सजा दिलवाओ, जिससे आपकी बेटी को न्याय मिल सके। इंस्पेक्टर साहिबा, आप यहाँ? आज अचानक इधर कैसे आना हुआ? आपने काम ही ऐसा किया है। काम? मैंने ऐसा क्या कर दिया? कुछ तो किया ही होगा, वरना पुलिस आपका हालचाल पूछने तो आएगी नहीं। कुछ तो ऐसा किया ही होगा जिसके लिए मुझे आपके घर तक आना पड़ा। आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। इंस्पेक्टर साहब, हुआ क्या है, बात क्या है? और वैसे भी मैं अभी आपके साथ नहीं चल सकता, मुझे अपनी क्लास अटेंड करनी है। क्लास की बात तो आप कीजिए ही मत। क्या आपकी क्लास में आपको ये सिखाया जाता है कि कोई लड़की आपको भाव ना दे, आपका प्यार कबूल ना करे तो आप उसका मर्डर कर दोगे? What? इंस्पेक्टर साहब, आप कह क्या रही हैं? अब मैं किसी को क्यों मारूंगा? किसी को नहीं, नेहा को मारा है तुमने। क्योंकि उसने तुम्हारा प्यार स्वीकार नहीं किया, तुमने उसे मार दिया। बाप का राज है तुम्हारा, तुम्हें पुलिस का कोई खौफ नहीं है। इंस्पेक्टर साहिबा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाहती हैं। आप साफ साफ कहिए ना, मैं नेहा को क्यों मारूंगा? उसकी माँ ने यह गवाही दी है कि तुमने उसका कत्ल किया है।
देखिए इंस्पेक्टर साहिबा, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। आप ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकती मुझ पर। मैं तो नेहा से सच्चा प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। भला मैं उसे क्यों मारूंगा? अच्छा, वो तो मर गई। उससे इतना ही प्यार करते थे तो उसके मरने के बाद तुम्हारी जान क्यों नहीं निकली? तुम क्यों जिंदा? आप सही कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहिबा, लेकिन सच ये है कि मैंने नेहा को नहीं मारा। पर हाँ, नेहा अपने घर वालों से बहुत परेशान थी। उसका भाई, उसकी भाभी प्रॉपर्टी को लेकर उसे रोज परेशान किया करते थे। रोज प्रॉपर्टी को लेकर उनके घर में झगड़े हुआ करते थे। उनका सौतेला भाई और भाभी उसे बहुत परेशान करते थे। आप समझने की कोशिश करिए। तुम ये सब कैसे जानते हो? इंस्पेक्टर साहिबा, जब भी मैंने नेहा से अपने प्यार को कबूल करने को कहा, वो हमेशा मुझे मना कर दिया करती थी। और जब एक दिन मैंने उससे इस बात का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसका सौतेला भाई और भाभी प्रॉपर्टी को लेकर उसे रोज लड़ाई करते हैं। और शायद यही रीजन होगा कि उन लोगों ने उसके साथ गलत किया। अब अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना, तो आप एक काम करिए, आप नेहा की माँ से पूछ लीजिए, वो शायद आपको सच्चाई बता दे। उससे मुझे जब पूछना होगा मैं पूछ लूंगी। फिलहाल तो तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें कस्टडी में लिया जाता है। चलो मेरे साथ। तो देखा आप सबने, नेहा की मां ने सजेंद्र पर पूरा शक जताया है, लेकिन इंस्पेक्टर को इस बात का यकीन नहीं है कि नेहा के मर्डर के पीछे सजेंद्र का हाथ है। इंस्पेक्टर नेहा की फैमिली से भी पूछताछ करना चाहता है और इसी सिलसिले में वो नेहा के घर पहुंच जाता है। नेहा को मरे हुए अभी 2 दिन भी नहीं हुए और इनका घूमना फिर से शुरू हो गया। अरे जब वो नेहा जिंदा थी तो वो माँ बेटी कौन सा तुमसे रिश्ता रखना चाहती थी? कभी सीधे मुंह बात किया तुम्हारी बहन ने? क्यों बेवजह टेंशन लेते हो? देखा, वो कुछ भी थी, मेरी बहन थी। भले ही हम दोनों की माँ अलग थी पर पिता तो एक थे। ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि रेखा को किसने मार डाला। हाँ हाँ, दीवार पे जाके सर पीटो कि मेरी बहन को किसने मारा, किसने मारा। अरे वो कभी हमें अपना मानते ही नहीं थे, और तुम्हारी बहन कितनी बार अपनी माँ को लेकर हमसे लड़ाइयाँ कर चुकी है। क्यों? किस घर में लड़ाई नहीं होती? मैम, आप यहाँ? जिस घर में कुछ लोग साथ रहते हैं वहाँ थोड़े बहुत मनमुटाव तो होते ही रहते हैं। इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम अपनी बहन को मार ही डालोगे। अब क्या सारी प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाएगी? क्या हुआ, जब प्रॉपर्टी के लिए बहन को मारा तब ये नहीं सोचा था कि पुलिस आएगी, जेल जाना पड़ेगा और फांसी भी हो सकती है? मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है और हमने अपनी बहन को नहीं मारा है। क्यों? तुम्हारा अपनी माँ और बहन के साथ प्रॉपर्टी को लेकर केस नहीं चल रहा? मैम, केस कोर्ट में चल रहा है, हम कोर्ट में लड़ रहे हैं। जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन आप ही सोच के बताइए कि मैं खुद अपनी बहन को मारकर अपनी जान मुसीबत में क्यों डालूंगा। इतना सोचा होता तो मर्डर नहीं करते। यही सच है मैम, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है। तुम्हारा अपनी सास के साथ झगड़ा क्यों हुआ था? अच्छा, तो ये सारी बातें आपको इनकी सौतेली माँ ने बताई होंगी। अरे हम दोनों को फंसाना चाहती है वो। इसकी खुद के मन में खोट है इंस्पेक्टर साहिबा। अरे जब से इनके पिताजी के एक्सीडेंट में मौत हुई है ना, तब से दिन भर गायब रहती है और अपनी बेटी के कॉलेज से घर वापस लौट आने से पहले घर आ जाती है। पूछिए उनसे, कहाँ जाती हैं, क्या करती हैं? अरे मुझे तो लगता है उसने खुद अपनी बेटी का मर्डर करवाया होगा। इनके पिताजी के टर्म इंश्योरेंस के जो पैसे थे, इन्हीं 2 माँ बेटी के नॉमिनी होने के कारण उन्हें ही मिलते, जिसे वो अकेले हड़प जाना चाहती थी। आप दोनों को मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। कुछ इंक्वायरी के बाद छोड़ दिया जाएगा। हाँ हाँ, चलिए चलते हैं। जब कुछ किया ही नहीं तो डर कैसा। चलिए। मैडम, सजेंद्र को छोड़ दिया है और अब अश्विन और उसकी वाइफ को भी छोड़ दिया, लेकिन ये मर्डर किसने किया? रोड साइड पर जो सीसीटीवी कैमरा लगा है उसकी फुटेज मैंने देखी है। वहाँ वो 1.5 फुटा दिखाई दे रहा है और वहाँ वो नेहा के करीब जाता भी दिख रहा है।
मैम्बो शूटर है, सुपारी लेकर मर्डर करना उसका धंधा है। लेकिन वो पत्थर मारता दिख कहाँ रहा है? ठीक उसी वक्त वहाँ से एक ट्रक गुजरता है, जिसकी वजह से वो दोनों छिप जाते हैं। जैसे ही वो ट्रक हटता है, वहाँ नेहा तो दिख रही है, लेकिन वो 1.5 फुटा नहीं दिख रहा है। तो अब क्या करना होगा मैडम? तुम चलो मेरे साथ, हमें उस 1.5 फुटे को पकड़ना होगा। और तुम देखना, जैसे ही वो पकड़ा जाएगा, इस केस की गुत्थी वहीं सुलझ जाएगी। चलो चलो। कम ऑन। क्या हो रही है? मैं अब तुमसे दूर नहीं रह सकती किशोर, ये सब मुझसे नहीं हैंडल होगा। रीना देखो, परेशान मत हो, मैं हैंडल कर रहा हूँ ना, मैं कर रहा हूँ हैंडल। और दूसरी चीज़, हमारे और तुम्हारे बारे में पुलिस को कुछ भी नहीं पता है, ठीक है? घबराओ मत। ओह तुम दोनों का प्लान है? मैं अभी जाकर सब कुछ पुलिस को बता दूंगा, अभी बता दूंगा। अब क्या होगा? देख लिया, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आ जाओ। बता, नेहा को मारने के लिए तुझे किसने सुपारी दी थी? बता। मैडम जी, हमारे धंधा का उसूल है, सुपारी देने वाले का कभी नाम अपन नहीं करते। और अपन बोल भी रहा है कि नेहा का खून हमने किया है। आपका अगर पूरा पुलिस फोर्स अगर हमारा जान भी ले लेगा ना, तो अपन नाम कभी ओपन नहीं करेगा। मैडम, ये पेशेवर अपराधी है, इसे पता है कि पुलिस में दिया गया बयान कोर्ट में माना नहीं जाएगा, इसलिए बेधड़क बोल रहा है कि मैंने मारा है उसे, और कोर्ट में जाकर बदल जाएगा ये। इनसे सच्चाई कैसे उगलवानी है पुलिस को अच्छे से आता है। अगर इसने अभी सच्चाई नहीं बताई ना, तो इसका एनकाउंटर करवा के निपटा देना इसे। मैडम जी, अपन पूरी सच्चाई बता रहा है, सुनिए हमारी बात। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते हैं। तो ये बात है, हमें अभी इसी वक्त उसे पकड़ना होगा। यस मैडम। इससे पहले हम इस तक पहुंच पाते, इसका तो मर्डर हो गया। लेकिन इसे किसने मारा होगा? ये केस तो अब और उलझता जा रहा है। यदि मान लें कि इसने नेहा को मरवाने के लिए 1.5 फुटा को सुपारी दी होगी, तो फिर इसको किसने मार दिया? 1.5 फुटा तो पुलिस कस्टडी में है। खैर हवलदार, तुम बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। यस मैम। और यहाँ के सारे एविडेंस कलेक्ट करो, फुटप्रिंट, फिंगरप्रिंट। मुजरिम ने कोई ना कोई सुराग तो छोड़ा ही होगा। मैडम, मुझे तो लगता है कि हम पुलिस वाले सिर्फ ये डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजने तक का काम कर पा रहे हैं, लेकिन मुजरिम तो हमसे कहीं आगे चल रहे हैं। हवलदार साहब, मुजरिम कितना भी भाग ले, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। एक ना एक दिन उसकी गर्दन हमारे पंजे में ज़रूर आएगी। कोई ना कोई सुराग तो छोड़ा ही होगा उसने।
हेलो। हेलो, कौन? रीना, मैं किशोर बोल रहा हूँ। तुम जल्दी से जल्दी मेरे पास आ जाओ। लेकिन कल तो हमने बात की थी, तुम कह रहे थे कि... अरे कल की छोड़ो, तुम कल से और आज में बहुत कुछ बदल चुका है। तुम सोचो मत ज़्यादा, तुम जल्दी जल्दी मेरे पास आओ बस। आज इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही है? अरे रेखा, आज चाय मिलेगी कि नहीं? सर में दर्द हो रहा सुबह से यार। तुम्हारी माँ किधर है? मैं माँ? तुमसे कुछ पूछा है, तुम्हारी माँ किधर है? वो तो अभी अभी उस किशोर के घर गई है। और ये किशोर कहाँ रहता है? मैम वो राजेंद्र नगर में रहता है। तुम 1.5 पोते को लेकर वहीं आओ, मैं तुम्हें वहीं मिलती हूँ। ओके मैम। और आप दोनों को मेरे साथ चलना होगा। ओके मैम। चलिए। मगर हम जाएंगे कहाँ? रीना, कहीं भी जाएंगे, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा। हैंड अप! अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। तुम सब यहाँ? आपको अकेले कैसे छोड़ सकते हैं हम सासू माँ? तुम दोनों नेहा और सजेंद्र के मर्डर में शामिल हो। यू आर अंडर अरेस्ट। लेकिन मैडम, हमने किया क्या है? अभी पता चल जाएगा। बोलो, नेहा को मारने के लिए तुम्हें किसने कहा था? मैडम, किशोर ने सतेंद्र का नाम लेने के लिए बोला था और नेहा मैडम मारने की धमकी इसे कमीने ने दिया था। मैडम, मैंने कुछ नहीं किया। जो भी किया है ना, रीना के कहने पे मैंने सुपारी दी थी। मैंने कुछ नहीं किया मैडम। देखा, मैंने कहा था ना, इसी ने अपनी बेटी को मरवा दिया होगा। मुझे तो लगता है कि इनके पिताजी के टर्म इंश्योरेंस के पैसे के चक्कर में इसी ने इनके पिताजी का एक्सीडेंट भी करवा दिया होगा। नहीं मैडम, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब किशोर ने किया। किशोर ने ही सचिंदर को मारा है। मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बेटी को भी मैंने नहीं मारा है। हवलदार, गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। और आप दोनों को मेरे साथ आना होगा कोर्ट में एविडेंस के लिए। ओके मैम। चलिए। तो देखा आप सबने कैसे एक माँ ने सिर्फ पैसों के लालच में अपनी ही बेटी की हत्या करा दी। कल्पना से परे। दोस्तों, हर अपराधी यही सोचता है कि वो बेहद शातिर है, बेहद चालाक है और पुलिस उसे कभी पकड़ नहीं सकती। लेकिन वो पकड़ा भी जाता है और उसे सजा भी मिलती है, क्योंकि बुराई कभी जीत नहीं सकती। अंत में उसे मिटना ही होता है। और सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन कभी पराजित नहीं। इसी के साथ हमारा आपका साथ बस यहीं तक। अगले हफ्ते क्राइम स्टोरी के एक नए एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद।